राजस्थान के हाईकोर्ट पर भगवाधारियों ने पूरा झंडा लहरा दिया था जाकर के और उसकी छत के ऊपर चढ़ गए थे। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो जो एक मीनार की मस्जिद थी उसके ऊपर चढ़ करके वहां पे भगवा झंडा फहराए गए। और जो झंडा यहाँ पर लाल किले पे लगाया गया है वो गुरु गोविंद सिंह का झंडा है। वो झंडा खालिस्तानी झंडा नहीं है। उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि उसके ऊपर खालिस्तानी झंडा लगाया गया है, वो गलत है। वो झंडा गुरु गोविंद सिंह का निशान झंडा है और वो पवित्र झंडा है, उसमें मुझे कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती। तिरंगा अपनी जगह पर है, तिरंगा ऊपर फहरा रहा है और कम से कम इस बात को कहने का हक इस सरकार को तो बिल्कुल नहीं है जो लाल किले को कई साल पहले भाड़े पर दे चुकी है। पलवल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 26 जनवरी का दिन और ट्रैक्टर रैली का आयोजन किसानों की तरफ से किया गया और जिस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की गई, उसके बाद जो तस्वीरें उभरी हैं, दुनिया भर में मोदी सरकार को दुहाई देते हुए लोग नहीं थक रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर आज मुझसे बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और मैं आपसे सर सीधे तौर पर जानना चाहता हूं कि आज की जो तस्वीरें सामने आई, पहले इजाजत दे दी गई, फिर किसानों को रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा क्यों की गई है? देखिए, ये सरकार शुरू से इस पूरे मसले पर जो किसानों की समस्या है उस पर बेईमानी से काम ले रही है। आप देख रहे हैं कि कम से कम 11 दौर की बातचीत हो चुकी, मगर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी। जो किसानों का पहला एक मुद्दा था कि ये तीनों बिल वापस किए जाए, सरकार उसके ऊपर कोई एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं। 18 महीने सस्पेंड करेंगे, 2 साल सस्पेंड करेंगे, इनकी बातों पे सरकार की कोई विश्वास नहीं करता। कारण इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आपको याद होगा इन्होंने कहा कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, बैंकों का निजीकरण नहीं करेंगे, यूनियंस को अश्योर किया और जब उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली तो अब आज देख रहे हैं आप कि किस तरह से एक एक करके बैंकों को मर्ज करके उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि हम रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। आज देखिए रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, आज आपके प्लेटफॉर्म बिक रहे हैं, आज आपके सारी सर्विसेज जो है वो प्राइवेट हाथों में दी जा रही हैं। एक एक करके रेलवे कर्मचारियों को सबको निकाल दिया गया है। LIC बिक रहा है, जो प्रॉफिट कंपनी एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है उसको औने पौने दामों में प्राइवेट को बेचा जा रहा है। तो इस पर जनता में और किसानों में पूरा अविश्वास है और आज जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे इसकी आहट पहले से हो रही थी क्योंकि इस प्रकार के आंदोलन में, चाहे आपको याद हो CAA, NRC, NPR वाला जो आंदोलन था, इसी तरह से ये उसमें सरकार अपने लोगों को घुसा करके एक माहौल खराब करवाती है। आपने देखा 62 दिनों से किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, मगर वहां पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं, वहां पर किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को तोड़ा नहीं गया। और आज आपने देखा कि ये पुलिस की परमिशन देने के बावजूद, आप विश्वास करेंगे कि उन्होंने बोला कि 5000 किसान 5000 ट्रैक्टरों पर 12 बजे से 5 बजे के बीच में अपना यहाँ पे रैली निकालेंगे, ऐसा पुलिस ने पब्लिक को बताया। इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि जहां पर हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आ चुके हो, न सिर्फ एक राज्य से, कई राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और तमाम राज्यों से वहां पे पहुंचे हुए हैं और तमाम राज्यों में अलग अलग ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई है। कर्नाटक में निकाली गई है और जगहों पे निकाली गई है। महाराष्ट्र के अंदर तो बहुत बड़ा आंदोलन आजाद मैदान पर हुआ है, ये आपको पता होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से जानकारी रखते हुए जो एक व्यक्ति लाल किले पर एक झंडा फहराता हुआ देखा गया, आप सोशल मीडिया में ब्राउज करिए, आपको मिलेगा कि वो आदमी दीप सिद्धू प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ फोटो खिंचवा रहा था। सोशल मीडिया पे इसके पिक्चर्स भी है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को प्लांट किया गया
इस शांतिपूर्ण आंदोलन के अंदर, जिससे कि वायलेंस हो और सरकार को इस बात का बहाना मिले कि अब हम किस तरीके से अपना दमन चक्र चलाएं। और आपने देखा कि वहां पे एक किसान की, जो नवनीत सिंह है, 34 वर्ष का, जो रुद्रपुर उत्तराखंड से आया था, उसका ट्रैक्टर किस तरह से पलट गया और किस तरह से उसकी दुखद मृत्यु वहां पर हो गई। मैं समझता हूं कि 85 लोग अब तक अपने जान से हाथ धो बैठे हैं और ये सब, इसका जो दोष है वो इस सरकार के मत्थे पे है। मैं एक बात कहूंगा आपको कि जब सरकार तानाशाह हो जाए तो विरोध करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। जी सर, क्योंकि मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार देखा गया कि लाल किले तक किसानों को जाकर के झंडा फहराना पड़ा। हालांकि खालिस्तानी झंडा बताया जा रहा है, कोई खालसा का झंडा बता रहा है और कोई ये बता रहा है कि तिरंगे का अपमान कर दिया। आखिर झंडे को लेकर के मीडिया इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि दिल्ली की राजधानी में आज उग्रवादी घुस आए हों, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर झंडा फहराना जो इस तरीके की हरकत कर रहा है, अगर ये आतंकवाद आज मीडिया को लग रहा है, तो हमने राजस्थान पर जब कोर्ट पे एक झंडा लहरा दिया जाता है, उसे जब भगवा आतंकवादी कहा जाता है, और मस्जिदों पर तमाम तरीके से झंडे लहरा दिए जाते हैं जब भगवा आतंक का नाम दिया जाता है, तो मीडिया खामोश क्यों हो जाता है? नदीम, आप जानते हैं कि इसका नाम गोदी मीडिया है। ये मीडिया मोदी जी की गोदी में बैठा हुआ है, इसलिए इसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। आपने बहुत सही उदाहरण दिए हैं। राजस्थान के हाईकोर्ट पर भगवाधारियों ने पूरा झंडा लहरा दिया था जाकर के और उसकी छत के ऊपर चढ़ गए थे। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो जो एक मीनार की मस्जिद थी, उसके ऊपर चढ़ करके वहां पे भगवा झंडा फहराए गए। और जो झंडा यहाँ पर लाल किले पे लगाया गया है वो गुरु गोविंद सिंह का झंडा है। वो झंडा खालिस्तानी झंडा नहीं है। उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि उसके ऊपर खालिस्तानी झंडा लगाया गया है, वो गलत है। वो झंडा गुरु गोविंद सिंह का निशान झंडा है और वो पवित्र झंडा है, उसमें मुझे कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती। तिरंगा अपनी जगह पर है, तिरंगा ऊपर फहरा रहा है और कम से कम इस बात को कहने का हक इस सरकार को तो बिल्कुल नहीं है जो लाल किले को कई साल पहले भाड़े पर दे चुकी है, जो अपनी जो राष्ट्र की इतनी पुरानी संपत्ति है उसको भी भाड़े पे प्राइवेट कंपनी को दे चुकी है। इन लोगों को तो कम से कम ये बात कहने का कोई हक ही नहीं। तो सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार करे हुए बैठी है, क्या रिजल्ट इसके सामने निकल करके आ सकते हैं? क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इसका, ये और उग्र होगा या सरकार को घुटने पर आना पड़ेगा? सरकार एक दमन चक्र चलाना चाहती है और दमन चक्र चलाने के लिए ये सारे काम जो है ये बैकग्राउंड बनाई जा रही है। इस प्रकार से ये जो आज हुआ है कांड, इसको वो एक निशान के तौर पे दिखा करके वो दमन करना चाहते हैं इस आंदोलन का। क्योंकि अगला जो किसानों का इसके बारे में जो अगला चरण है आंदोलन का, वो 1 फरवरी को वो लोग संसद भवन का तक मार्च करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार में इतनी हिम्मत है कि इस किसानों के आंदोलन को दमन कर पाए। और मैं ये भी समझता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार को ये तीनों बिल वापस करके इस समस्या को खत्म करना चाहिए। वो जितना इस चीज को आगे बढ़ाएंगे उतना ये सरकार के लिए एक एम्बैरेसमेंट और एक बेइज्जती का कारण बनता जाएगा। आज मोदी जी के नाम पर लोग, मैं गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर लोगों के मुंह से आज गालियां निकल रही हैं कि रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस जो देश का एक पवित्र दिन है, उस दिन यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो सरकार की नाक के नीचे है और जहां पर केंद्र सरकार का ही पुलिस बल है, अमित शाह जी उसके इंचार्ज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली पुलिस का इंचार्ज है, और उनकी नाक के नीचे इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, मैं समझता हूं पूरे विश्व में इससे हिंदुस्तान की शान में बहुत बड़ा बट्टा लगा।